नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बारे में और साथ ही अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो इस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से एक्टिव हुई है और जल्द ही एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, पर लेकिन वो सिस्टम साइक्लोन बनेगा या नहीं, इस बारे में अभी भी असमंजस बना हुआ है। 15 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में मध्य हिस्सों पर लगभग इस जगह एक सिस्टम डेवलप हुआ जो कि धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और उसके बाद उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों के पास पहुंचने पर यह सिस्टम रिकर्व करके बांग्लादेश की तरफ मुड़ा और इस समय ये सिस्टम हमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय हिस्सों से लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जहां पर ये सिस्टम बना हुआ है वहां पर समुद्र के तापमान तो अधिक है, पर लेकिन जो अपर लेवल पर जो हवाएं चलती है वो काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के साइक्लोन के रूप में बदलने की संभावना नहीं है। भले ये सिस्टम साइक्लोन ना बने, पर लेकिन फिर भी इसके इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारा जो पूर्वी भारत का हिस्सा है यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद 18 नवंबर के आसपास एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास फिर एक लो प्रेशर डेवलप होगा जो कि समुद्र में काफ़ी अंदर की तरफ बनेगा, जिसका जो ट्रैक रहेगा वो भी उत्तर पश्चिमी ही रहेगा और लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। इस सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि ये समुद्र में काफ़ी अंदर की तरफ है, दूसरा इसके जो आगे बढ़ने की गति है वो काफ़ी कम है। पर लेकिन अभी मॉडल ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये साइक्लोन बने या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बने, पर लेकिन फिर भी इस सिस्टम के डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनने की भी संभावना है। जैसे जैसे हम समय में और आगे बढ़ते जाएंगे तो इस सिस्टम के भी कितने स्ट्रॉन्ग होने या फिर किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। 20 नवंबर के आसपास ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की सारी हवाएं इसी सिस्टम के चारों तरफ घूम रही है। इसकी वजह से इसके लगातार प्रभावी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये भी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर से इसके भी रिकर्व करने की संभावना दिखाई दे रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका यही ट्रैक रहने वाला है, क्योंकि जैसे हमने आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो लंबा फोरकास्ट होता है 1 सप्ताह से अधिक दिनों का, तो उसमें चेंजेस होने की संभावना अधिक होती है और जो फोरकास्ट 3 से 4 दिनों का होता है उसमें चेंजेस होने की संभावना बेहद ही कम होती है। पर लेकिन अभी जीएफएस मॉडल का यही इंडिकेशन है कि ये पहले तो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर इसके रिकर्व करके म्यांमार और जो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है इन भागों की तरफ जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस सिस्टम के ट्रैक और क्या इंटेंसिटी होने वाली है इसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। आज यानी 15 नवंबर को आप देख सकते हैं कि देश के तमाम हिस्सों पर, चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य भारत या पूर्वी भारत या फिर दक्षिण भारत, इन सभी भागों पर लगभग सभी जगह मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पर लेकिन जो दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु का हिस्सा है इन भागों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है। 16 नवंबर को भी मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं होगी और देश के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक इन भागों पर कुछ बारिश बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो तटीय हिस्से हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्से, इन भागों पर भी आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉडल में इंडिकेशन नहीं हो रहा है, पर लेकिन इन भागों पर भी आपको हल्की बारिश या 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 17 नवंबर को देश के उत्तरी हिस्से, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल को छोड़कर सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, पर लेकिन इन भागों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी।
जैसे जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा और रिकर्व करके म्यांमार की तरफ और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है यहाँ पर जाएगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भी इसके साथ साथ ही आगे बढ़ती रहेगी। 18 नवंबर के आसपास आप देख सकते हैं कि एक WD है जो अफ़गानिस्तान और ईरान के पास बना हुआ है। हालांकि ये सिस्टम अभी जम्मू कश्मीर से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर ये लगभग 21 नवंबर के आसपास आ सकता है। पर लेकिन ये कितने क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और कितनी भारी बर्फबारी या बारिश देगा, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।